नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गेट की प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। गेट 2024 ऑनवर्ड्स आप देख रहे हो कि फर्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स गेट की हिस्ट्री में एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम आने वाले समय की बात करें, डेफिनेटली आने वाला समय एआई का ही है या एआई का ही होने वाला है। तो एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया है, काफी अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज है। और हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। हर लेक्चर में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमने लिया है दैट इज मशीन लर्निंग, और उसका जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सो मैं आपको सेशन में 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, थॉरोली उनको एक्सप्लेन करूंगा, और उससे पहले जो भी टॉपिक है उसका एक बेसिक आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, राइट। एट द एंड ऑफ वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगता है, कुछ सजेशंस इंप्रूवमेंट्स अगर आपको लगते हैं कि इस गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको गेट डेटा साइंस एंड एआई से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे पुट करें, अगली वीडियो आने तक आपका जवाब दिया जाएगा, राइट। सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो नॉर्मली मशीन लर्निंग को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, और हम कह सकते हैं दूसरा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। सो बेसिकली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीन इज लर्निंग। तो मशीन लर्न कैसे कर रही है? तो एक अप्रोच जो हो सकता है कि लेट्स से ये एक मशीन लर्निंग मॉडल है, तो इस मॉडल को सबसे पहले हम कुछ डेटा देने वाले हैं। इस मॉडल को हम सबसे पहले कुछ डेटा देने वाले हैं, और इस डेटा से ये जो मॉडल है वो क्या होगा, ये मॉडल जो है वो ट्रेन होगा। लेकिन इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए मुझे कुछ टेस्ट डेटा सेट इसे देने होंगे। तो मैंने कुछ डेटा सेट दिए, फॉर एग्जांपल कि मैंने इसे कुछ पिक्चर्स दिए कि कुछ डॉग्स के पिक्चर्स हैं, कुछ कैट्स के पिक्चर्स हैं, कुछ काउस के पिक्चर्स हैं, लाइक वाइज दैट, राइट। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने इस मॉडल को शो किए। अब मैं नेक्स्ट, ये जो मैंने इस पर्टिकुलर पिक्चर इस मॉडल को शो किए, इस कंप्लीट प्रोसेस को मैं बोलूंगा ट्रेनिंग। मैंने अपने मॉडल को ट्रेनिंग दी है। अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ। एक मैंने नया पिक्चर दिया, अब मैं इससे पूछने वाला हूँ कि ये जो नया पिक्चर है ये किसका पिक्चर है। लेट्स से अगर मैंने नया पिक्चर डॉग का दिया है, तो इसको आउटपुट देना चाहिए कि ये नया पिक्चर डॉग का है, मतलब आपका जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुल माना जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हम हजारों डेटा सेट्स देते हैं। जो आपके डेटा सेट्स हैं वो नंबर्स में हो सकते हैं, जो आपके डेटा सेट्स हैं वो इमेजेस में हो सकते हैं, आपके जो डेटा सेट्स हैं वो वीडियोस में हो सकते हैं, आपके जो डेटा सेट्स हैं वो टेक्स्ट में हो सकते हैं, राइट। तो किसी भी फॉर्मेट में आपके डेटा डेटा सेट्स हो सकते हैं। आपको ये डेटा सेट्स सबसे पहले मॉडल को प्रोवाइड करके इसे ट्रेन करवाना होगा, और उसके बाद आप जब नया डेटा सेट दोगे तो ये प्रेडिक्ट करेगा, राइट। दैट इज ये जो अप्रोच है इसको हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग अप्रोच बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेन गोल ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग? सुपरवाइज मशीन लर्निंग का मेन उद्देश्य क्या है? फाइंडिंग पैटर्न इन अनलेबल्ड डेटा, या फिर लर्निंग फ्रॉम रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, या फिर प्रेडिक्टिंग लेबल्स और वैल्यूज फॉर न्यू डेटा, एंड ऑप्शन डी क्रिएटिंग क्लस्टर्स फॉर सिमिलर डेटा पॉइंट्स। सो मेन गोल सुपरवाइज लर्निंग का क्या है? प्रेडिक्टिंग लेबल्स और वैल्यूज फॉर न्यू डेटा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कि आपने कोई भी पर्टिकुलर आपने लेबल दिया है तो न्यू डेटा के लिए वो पर्टिकुलर लेबल को क्या करे, प्रेडिक्ट करे। गेटिंग इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which type of data is used in supervised learning? So if we talk about supervised machine learning, तो supervised machine learning में किस टाइप का डेटा यूज किया जाता है? डेटा विदाउट एनी लेबल, या फिर डेटा विथ ओनली इनपुट फीचर्स, या फिर डेटा विथ इनपुट फीचर्स एंड करस्पॉन्डिंग लेबल्स, और डेटा विथ हिडन पैटर्न्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा डेटा सेट है उस वो इनपुट फीचर होगा, एज वेल एज करस्पॉन्डिंग लेबल भी उसमें होगा। तो इनपुट फीचर से हमारा ये मतलब है कि सबसे पहले इस मॉडल को अगर हम ये पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ये इनपुट हुआ हमारे लिए। तो लेट्स से मैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के पिक्चर्स इसे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, राइट। एक बनाना हो गया, एक ऑरेंज हो गया, एक मैंगो हो गया, तो ये सारे मेरे इनपुट फीचर्स हैं। नाउ जो पर्टिकुलर बनाना का पिक्चर है उसके नीचे लेबल किया हुआ है बनाना 1, बनाना 2। लेट्स से कि 100 टाइप्स ऑफ बनाना के पिक्चर मैंने इसे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से दिए हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर मैं कोई भी बनाना का पिक्चर इस मॉडल को दूं तो ये सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाए। दैट इज लेबल। तो मैंने वो 100 बनाना, फिर मैंगो 1, मैंगो 2, मैंगो 3, लाइक वाइज दैट। गेटिंग इट?
तो जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है उसमें डेटा जो होते हैं उसमें इनपुट फीचर भी होता है एंड करस्पॉन्डिंग लेबल्स भी होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े रहें। आने वाले समय में आपको डेफिनेटली गेट डेटा साइंस एनालिटिक्स की पूरी प्रिपरेशन करने का आपको पूरा यहाँ पे मौका मिलेगा, राइट। ऑल ऑफ फ्री कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल का। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल जो है इसे जब मैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स देने के बाद इसे जो मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, राइट, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग। ऑप्शन डी, बेसिक आंसर, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, देयर आफ्टर वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक हम मॉडरेट लेवल पे और कॉम्प्लेक्स लेवल पर जाएंगे, राइट। तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर मशीन लर्निंग मॉडल को या सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल को अगर मैं ट्रेन कर रहा हूं तो ट्रेनिंग की प्रोसेस मतलब नथिंग बट लर्निंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग व्हाट आर द इनपुट वैल्यूज कॉल्ड। ये जो आपकी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल है और यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट इसे इनपुट वैल्यूज दी हैं, तो ये इनपुट वैल्यूज को क्या बोलते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है फीचर्स। बेसिकली इनपुट आप बोलें इसे या आप इसे बोलें फीचर्स, ऑल इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये जो इनपुट्स हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग मॉडल में, फीचर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which algorithm is commonly used for regression task in supervised learning। so basically आपके पास supervised machine learning एक मॉडल है और इस supervised machine learning मॉडल में आप कौन सी एल्गोरिथम यूज करेंगे रिग्रेशन टास्क के लिए, राइट। सो व्हाट इज रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ पर्टिकुलर सर्वे किया या डेटा इस मशीन लर्निंग मॉडल को दिया है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं ले लूं एरिया इन स्क्वायर फीट, तो लेट्स से 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, और यहाँ पर मैंने कॉस्ट दी है इस एरिया की, राइट, लेट्स से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, एंड हमने पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर एरियाज में या डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया में जाके, जैसे कि अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, राइट, और रूरल एरिया। तो फॉर एग्जांपल ये किसी भी एक पर्टिकुलर लैंडस्केप का कॉस्ट है एरिया वाइज, कि इतना एरिया अगर है तो इतना कॉस्ट होगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर हम क्या करेंगे रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज करके प्रेडिक्ट करेंगे, राइट, कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि मुझे 2500 स्क्वायर फीट एरिया खरीदना है, तो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली मुझे ये कॉस्ट फिट होगा, राइट। तो सच काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, राइट, सच काइंड ऑफ प्रेडिक्शन इज कॉल्ड एज रिग्रेशन टेक्निक। तो रिग्रेशन टेक्निक जो होती है उसमें कौन सी एल्गोरिथम नॉर्मली यूज की जाती है, नॉर्मली विच कॉमनली यूज्ड, डिसीजन ट्री, के मींस के नियरेस्ट नेबर, और लीनियर रिग्रेशन। सो बेसिकली if we talk about commonly used supervised learning, then supervised means linear regression is a supervised learning। सुपरवाइज का मतलब पहले मुझे डेटा सेट देना होगा, उसी के बाद मेरा आउटपुट आएगा। अगर मैं डेटा सेट नहीं दूंगा तो आउटपुट नहीं आएगा, राइट, इसलिए इसे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर रखा है। तो कॉमनली यूज्ड लीनियर रिग्रेशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which evaluation metric is used for classification task in supervised learning। सो क्लासिफिकेशन अगर आपको करना है कहां पर, सुपरवाइज्ड लर्निंग में, तो क्लासिफिकेशन जो होता है मीन स्क्वायर्ड एरर, आर स्क्वायर्ड, मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर एक्यूरेसी। सो बेसिकली मैं सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसका इवेल्युएशन मैट्रिक्स क्या होता है कि एक्यूरेसी किसका ज्यादा है, ऑप्शन डी, मतलब कि आपने डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स को आपने पहले ट्रेन किया है और ट्रेनिंग के बाद आपने उसे टेस्ट किया है। तो एक एल्गोरिथम है जो टेस्टिंग में 80% एक्यूरेसी दे रहा है, सेकेंड एल्गोरिथम है जो 90% एक्यूरेसी दे सकता है, एक और एल्गोरिथम है जो 100% एक्यूरेसी दे सकता है, राइट, या फिर 99.9% एक्यूरेसी दे सकता है, या हो सकता है 75% एक्यूरेसी दे। तो बेसिकली जो इवेल्युएशन मैट्रिक है क्लासिफिकेशन टास्क के लिए वो हमारा एक्यूरेसी फैक्टर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज टर्म ओवरफिटिंग रेफर। ओवरफिटिंग क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग की भाषा में अगर बात की जाए, व्हाट इज ओवरफिटिंग, मॉडल्स इज टू सिंपल टू कैप्चर पैटर्न, या फिर मॉडल लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा टू वेल बट डजंट जनरलाइज, और मॉडल इज नॉट लर्निंग फ्रॉम द डेटा, और मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। क्या आंसर होगा। तो ओवरफिटिंग होता है और एक अंडर फिटिंग होता है। ओवरफिटिंग मतलब आपने जो डेटा को ट्रेन किया है मॉडल पे, इट इज टू वेल, मतलब 100% आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए उस केस में, बट इट इज नॉट जनरलाइज्ड, इसको हम ओवरफिटिंग बोलते हैं। कि आपने
पर्टिकुलर डेटा सेट है, उसमें 100% डेटा इटसेल्फ यूज किया है। किसके लिए यूज किया है? अपने मॉडल को लर्न करने के लिए, अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो आप मॉडल जब ट्रेनिंग डेटा जो है कंप्लीटली वेल लर्न करता है, इसको हम बोलते हैं ओवरफिटिंग, राइट। और अंडर फिटिंग मतलब कि आपका मॉडल ट्रेनिंग कर पाता है लेकिन दैट अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब कि आपकी जो एक्यूरेसी होगी एट द लास्ट वो बहुत कम है, 30% ही मॉडल प्रेडिक्ट कर पा रहा है एक्यूरेटली, दैट इज अंडर फिटिंग। या आपका मॉडल 99% क्या कर पा रहा है, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रहा है, दैट इज ओवर फिटिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टिंग डेटा? सुपरवाइज्ड लर्निंग में टेस्टिंग डेटा का क्या रोल है, राइट? टू ट्रेन द मॉडल, नहीं, ट्रेन करने के लिए तो हमें इनपुट डेटा चाहिएगा ना, दैट इज फीचर्ड डेटा, तो ये तो आंसर ऑप्शन गलत हो गया। टू ट्यून हाइपर पैरामीटर, नो। टू इवेल्युएट द मॉडल्स परफॉर्मेंस ऑन न्यू डेटा, और टू विजुअलाइज डेटा पैटर्न। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में व्हाट इज रोल ऑफ टेस्टिंग? टेस्टिंग का रोल क्या होता है? इवेल्युएट करना है हमें। क्या इवेल्युएट करना है? मॉडल का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है नए नए डेटा पे। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रोल ऑफ टेस्टिंग डेटा इन सुपरवाइज लर्निंग, राइट। And question number 9, which type of machine learning involves teaching models to make decisions through rewards and punishment? जब भी rewards या punishment ऐसे कीवर्ड आपको क्वेश्चन में दिखे, तो सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला आपको हिंट जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग की। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग जो कि डिफरेंट डिफरेंट डोमेन जैसे कि गेमिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट गेमिंग्स, जस्ट लाइक लूडो, जस्ट लाइक चेस, जहां पर रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट के बेसिस पे आपका मॉडल लर्न होता है, राइट। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, डायरेक्टली आपका आंसर होना चाहिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। यहाँ पे बात हो रही है, जहां पर भी ये दो कीवर्ड आपको दिखे, डायरेक्टली रीइंफोर्समेंट पे आपको जाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द की चैलेंज व्हेन डीलिंग विद बायस्ड ट्रेनिंग डेटा इन सुपरवाइज्ड लर्निंग? जब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में बायस्ड डेटा यूज करेंगे, बायस्ड मतलब वो एक तरफ फ्लक्चुएट है, राइट, कि वो कंप्लीटली अपना जो सैंपलिंग लिया हुआ है वो अपना एक्चुअल जो लार्ज यूनिवर्स का डेटा है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब जो डेटा है वो बायस्ड है किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे। तो ये क्या इंपैक्ट कर सकता है? मॉडल कैन नॉट लर्न फ्रॉम बायस डेटा, नहीं, ऐसा नहीं, मॉडल लर्न तो करेगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। बायस्ड डेटा डजंट अफेक्ट मॉडल परफॉर्मेंस, नहीं, लेकिन बायस डेटा अफेक्ट तो करेगा, इतना नहीं कह सकती कि डजंट अफेक्ट, अफेक्ट तो करेगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, मॉडल बिकम लेस एक्यूरेट ऑन बायस्ड डेटा, लेकिन जरूरी नहीं है, डोमेन के हिसाब से मॉडल ज्यादा एक्यूरेट भी हो सकता है। ऑप्शन डी, मॉडल्स माइट इनहेरिट एंड परपेचुएट बायसेस, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या आप बायस्ड डेटा यूज करोगे तो आपका जो मॉडल है वो इनहेरिट कर लेगा एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, और वो उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करने का क्या करेगा, स्कीम करेगा, राइट। सो मॉडल विल माइट इनहेरिट द परपेचुएट बायसेस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैंने ये 10 क्वेश्चन आपको सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जो कि पहला टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट मशीन लर्निंग का, गेट डेटा एनालिसिस से एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया सिलेबस है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। गेटिंग इट? क्योंकि आपका जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि कंप्लीट सेशंस आपको डेली रूटीन पे दूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन वेल ऑन जाए। फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन है, फर्स्ट टाइम पेपर होने वाला है, हर टाइप के क्वेश्चन हमें करने होंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा गाइज, जस्ट गिव मी योर सजेशंस, फीडबैक एंड हाउ यू लाइक दिस वीडियो। क्या ऐसे सेशन आगे कंटिन्यू करने चाहिए? जस्ट गिव थम्स अप ऑन द वीडियो एंड शो योर कमेंट। हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे ट्यून गाइस।